PL/SQL में आज हम देखेंगे कि एक्सेप्शन क्या होता है और एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करते हैं। तो हमने लिखा है व्हाट इज़ एक्सेप्शन हैंडलिंग। फुल एक्सप्लेनेशन में हम इसको रियल टाइम एग्जांपल के साथ सॉल्व करेंगे कि आए हुए एक्सेप्शन के साथ हम काम कैसे कर सकते हैं और अपने प्रोग्राम के फ्लो को मेंटेन कैसे रखेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है आपको वो पता होना चाहिए, क्यों इसको हम यूज़ करते हैं। Exception handling is a programming mechanism that allows a program to respond in abnormal condition or errors during its execution. Exception handling हमारे प्रोग्राम को अलाउ करता है कि वो एट एनी हाउ वो एग्जीक्यूट होना चाहिए हमारा प्रोग्राम किसी भी कीमत पे। फिर चाहे हमारे प्रोग्राम में एरर हो या फिर कोई एबनॉर्मल कंडीशन हो, कुछ भी हो, उसका जो एग्जीक्यूशन है वो नहीं रुकना चाहिए, वो एट द एंड तक एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर एक्सेप्शन रहे तो हमें पता चल जाना चाहिए कि एक्सेप्शन है, लेकिन प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज़ करते हैं जब हम चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम का फ्लो चलता रहे, ठीक है, भले ही उसमें एरर क्यों ना हो। सिंटैक्स देखो कैसे हम एक्सेप्शन को अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले बिगिन होगा, यहाँ पे हमारा डिक्लेरेशन पार्ट होगा, जो भी हम कोड लिखेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे। उसके बाद एक्सेप्शन का ये ब्लॉक रहेगा, आपको लिखना है एक्सेप्शन और व्हेन। यहाँ पे आपको अपने एक्सेप्शन का नेम देना है और उस एक्सेप्शन को यहाँ पे हैंडल करना है। तो अगर एक्सेप्शन आएगा तो वो यहाँ पे हैंडल होगा, और अगर नहीं रहेगा तो हमारा कोड अपने आप पूरा एग्जीक्यूट कर जाएगा। मान लीजिए एक प्रोग्राम में बहुत सारे एक्सेप्शन को भी हम हैंडल कर सकते हैं, तो ये एक एक्सेप्शन हो गया। कुछ दूसरा टाइप का एक्सेप्शन हम यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा एक्सेप्शन आ गया जिससे हमने हैंडल नहीं करा है, तो वो अदर्स में चला जाएगा और यहाँ पे जो भी अननोन एक्सेप्शन होगा वो यहाँ पे आएगा, तो हम उसको यहाँ पे हैंडल कर लेंगे, ठीक है। और एक्सेप्शन को हैंडल करने से फ़ायदा क्या होगा कि हमारा प्रोग्राम एट द एंड तक एग्जीक्यूट करेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया है, ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्शन अकर हो गया, अगर हम इसको हैंडल नहीं करेंगे तो प्रोग्राम यहीं पे टर्मिनेट कर जाएगा। लेकिन अगर हम इसको हैंडल कर लेंगे तो ये क्या होगा, एट द एंड तक सक्सेसफुली रन करेगा और हमें पता चलेगा कि एक्सेप्शन क्यों आया, ठीक है, क्योंकि हम उसको हैंडल किए हुए रहेंगे। अभी टाइप देख लो एक्सेप्शन को हैंडल करने का क्या टाइप होता है। तो PL/SQL में बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ही 2 टाइप्स का एक्सेप्शन होता है। प्री डिफाइंड, जो पहले से ही डिफाइंड है एक्सेप्शन, और हम खुद का एक्सेप्शन भी क्रिएट कर सकते हैं और उसको हैंडल कर सकते हैं पास करके। तो हम प्रैक्टिकल में इन दोनों चीज़ों को देखेंगे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलिए अभी हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं। प्रोग्रामिंग पार्ट में जाने से पहले हम आपको दिखाएंगे कि हमारे डेटाबेस में एक टेबल है। यहाँ पे हम DESCMP कर रहे हैं। देखो एक एम्प्लॉई नाम का टेबल है जिसमें 3 कॉलम्स है और उन कॉलम्स का ये टाइप है, ठीक है, और इनमें क्या रिकॉर्ड है हम आपको वो भी दिखा दे रहे हैं। तो आप देखो हमारे टेबल में ये रिकॉर्ड है। हमारा काम क्या होगा कि हम अपने PL/SQL प्रोग्राम के थ्रू इस टेबल से इंटरेक्ट करेंगे और रिकॉर्ड फेच भी करेंगे। अगर रिकॉर्ड नहीं रहेगा तो एक्सेप्शन आने पे हम उसे हैंडल करेंगे। कैसे करेंगे, प्री डिफाइंड एक्सेप्शन, यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन, हम सभी को देखेंगे, ठीक है। तो अभी चलो हम अपने प्रोग्रामिंग पार्ट में चलते हैं। तो सबसे पहले हमें वेरिएबल्स का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिक्लेयर पार्ट में एक वेरिएबल्स लेंगे। तो यहाँ पे हम 2 वेरिएबल्स बना रहे हैं। पहला वेरिएबल होगा हमारा ID, जिसका टाइप नंबर हम रखेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे एम्प्लॉय ID नाम का कॉलम है, इसका टाइप नंबर है। और दूसरा वेरिएबल हमारा नेम है, जिसका टाइप हम varchar रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम है और देखो इसका टाइप क्या है, इसका टाइप है varchar। तो हमारा टास्क ये होगा कि हम इस ID के थ्रू नेम को फेच करेंगे, ठीक है। तो आगे का प्रोग्राम हम लिखेंगे अभी। तो यहाँ पे देखो हम एक अपना खुद का एक्सेप्शन क्रिएट किए हैं और इस एक्सेप्शन का नेम हमने रखा है एम्प्लॉय नॉट फाउंड, ठीक है। इस तरीके से हम खुद का एक्सेप्शन बना सकते हैं PL/SQL में। तो अभी जो भी एक्सेप्शन का कोड होगा हम इस ब्लॉक के अंदर लिखेंगे, एक्सेप्शन वाले ब्लॉक में, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम बिगिन पार्ट में जाएंगे और यहाँ पे कुछ कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने टेबल के रिकॉर्ड को फेच करने का ट्राई करेंगे। तो ये रिकॉर्ड तभी प्रिंट होगा जो हम यहाँ पे डिस्प्ले कराने की कोशिश कर रहे हैं, जब हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वाला क्वेरी फायर करेंगे इन वेरिएबल्स का यूज़ करके। तो यहाँ पे हमारा देखो वो क्वेरी है, हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय टेबल से रिकॉर्ड निकालने का कोशिश कर रहे हैं। हमें नेम फेच करना है, ठीक है, हमें एम्प्लॉय का नेम चाहिए जिसका एम्प्लॉय ID हमारे दिए गए ID के साथ मैच करेगा, ठीक है। अगर मैच करेगा तो ये प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर नहीं करेगा फिर क्या होगा, यहाँ पे हम एक और कंडीशन लगाएंगे। वो क्या होगा कि अगर मान लीजिए जो भी नेम हम फेच करने का ट्राई कर रहे हैं उस कॉलम में उस ID के लिए कोई भी नेम अगर अवेलेबल नहीं है, उसका वैल्यू अगर मान लीजिए नल है, फिर क्या होगा, हमारा क्रिएट किया हुआ एक्सेप्शन एग्जीक्यूट करना चाहिए। प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, हमारा एक्सेप्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, इस एक्सेप्शन को क्रिएट करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे एक्सेप्शन वाले पार्ट में देखो हम एक्सेप्शन क्रिएट किए हैं। यहाँ पे हमने सेम एक्सेप्शन जो यहाँ पे डिक्लेयर किया था यहाँ पे डिफाइन भी उसी को कर रहे हैं। एम्प्लॉय नॉट फाउंड अगर होता है तब क्या होगा, तब यहाँ पे हमारा कस्टम एक्सेप्शन रन करेगा और हमें बताएगा दिस एम्प्लॉय नेम डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे यहाँ पे देखो एक नल वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, तो उस केस में हमारा ये एक्सेप्शन रन करेगा। और अगर मान लो कि हमारा ये एक्सेप्शन नहीं है, कुछ अलग एक्सेप्शन हमारे प्रोग्राम में आ गया, तो फिर क्या करेंगे हम, उसके लिए हम यहाँ पे प्री डिफाइंड एक्सेप्शन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये प्री डिफाइंड एक्सेप्शन है नो डेटा फाउंड। ये क्या करेगा, ये तब रन होगा जब हम ऐसा एम्प्लॉय का आईडी से सर्च करेंगे, नेम एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो हमारे टेबल में अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में ये रन करेगा। और अगर मान लो हमारे एम्प्लॉय का आईडी में जो नेम का वैल्यू हो वो नल है, तो नल वाले केस में हमारा क्रिएट किया हुआ एक्सेप्शन रन करेगा। और अगर इन दो एक्सेप्शन के अलावा कुछ और एक्सेप्शन आते हैं, जैसे कि टेबल ही नहीं है हमारे डेटाबेस में, तो वहाँ पे भी एक्सेप्शन आ सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अदर्स नाम का एक्सेप्शन एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। इसमें वो सभी एक्सेप्शन कवर हो जाएंगे जो यहाँ पे हम नहीं हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे टेबल में ऐसा रिकॉर्ड हम सर्च करने का ट्राई कर रहे हैं जो है ही नहीं, एम्प्लॉय आईडी अवेलेबल ही नहीं है इन 4 के अलावा, तो ये वाला एक्सेप्शन रन करेगा नो डेटा फाउंड। और अगर मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी है लेकिन उसका नेम का जो वैल्यू है, नेम का वैल्यू अगर यहाँ पे नल है, तब हमारा क्रिएट किया हुआ ये एक्सेप्शन रन करेगा, ठीक है। तो प्रोग्राम हमारा रेडी है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसको सेव करते हैं और अपना टर्मिनल ओपन कर रहे हैं हम। तो आप देखो डेस्कटॉप में एक PL/SQL फोल्डर है जहाँ पे हमारा ये प्रोग्राम सेव्ड है exception.sql नाम से। तो अभी हम क्या करेंगे, अपने डेटाबेस से सबसे पहले कनेक्ट होंगे, तो हम लिखेंगे SQL+, उसके बाद यूज़र नेम सिस्टम, और यहाँ पे हम अपना पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे। तो देखो हम कनेक्ट हो गए हैं डेटाबेस से। अब प्रोग्राम को हम रन करेंगे। तो रन करने के लिए हम क्या करेंगे, @exception हमारे फाइल का नेम, उसके बाद स्लैश यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आउटपुट देखने के लिए। तो यहाँ पे देखो प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड, लेकिन आउटपुट नहीं आया क्योंकि हमने आउटपुट का सर्वर ऑन नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेक श्योर ये टाइप करना है सेट सर्वर आउटपुट ऑन, ठीक है, आपको ये टाइप करना है। तो यहाँ पे हमने मिस्टेक करा है, सेट सर्वर आउटपुट ऑन। अच्छा, यहाँ पे हमें सेट नहीं लिखना है, हमें जस्ट नॉर्मल ऐसे ही लिखना है। अभी हमारा ये आउटपुट का सर्वर ऑन हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपना ये प्रोग्राम रन करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमें एरर आया है एम्प्लॉय नॉट फाउंड। तो ये क्यों आया है, सबसे पहले देखो हम आईडी वेरिएबल में एम्प्लॉय आईडी क्या लेके रखे हैं, 60। तो क्या 60 नाम का कोई भी एम्प्लॉय आईडी हमारे टेबल में है, यहाँ पे नहीं है। तो ये कैसे काम कर रहा है, तो यहाँ पे हम अपना एक्सेप्शन तो जस्ट डिफाइन करके रखे हैं, अभी इसका कोई रोल नहीं है। यहाँ पे सर्च करेगा, ठीक है। EID हमारा क्या है, EID हमारे डेटाबेस में यही है 10, 20, 30 और 50, ठीक है। और जबकि हम सर्च क्या कर रहे हैं 60, तो ये यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। जब मैच नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, फिर डायरेक्ट हम यहाँ पे आएंगे इस वाले पार्ट पे, नो डेटा फाउंड वाले में, क्योंकि वो डेटा है ही नहीं टेबल में। तो ये हमारा रन कर गया, ठीक है। अब मान लो हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं 10, जिसका एम्प्लॉय ID 10 है। तो यहाँ पे देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम इनटू नेम, ठीक है। एम्प्लॉय नेम हम सर्च कर रहे हैं, उसको हम नेम वेरिएबल के थ्रू यहाँ पे लेना चाह रहे हैं अपने प्रोग्राम में। तो किसका, जिसका EID क्या है, जिसका EID है 10, उसको हम सर्च करने का यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। जिसका EID 10 है उसका रिकॉर्ड आना चाहिए, यानी हम चाह रहे हैं ये वैल्यू प्रिंट हो जानी चाहिए, ये नेम प्रिंट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं और अपने प्रोग्राम को अगेन रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो एम्प्लॉय नेम प्रिंट हो गया है अखिलेश, क्योंकि एम्प्लॉय ID 10 किसका है, अखिलेश का। तो यहाँ पे ये कैसे आउटपुट आ गया, जैसे ही यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय ID 10 मिल गया, उसके बाद फिर क्या हुआ, वो डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट हो गया। हालांकि चेकिंग यहाँ पे हुआ है कि अगर नेम अगर नल होता तो हमारा क्रिएट किया हुआ एक्सेप्शन यहाँ पे रेज हो जाता और एक्सेप्शन हमारा एक्सेप्शन वाला पार्ट एग्जीक्यूट करता। लेकिन नेम का वैल्यू यहाँ पे नल नहीं है, यहाँ पे वैल्यू अवेलेबल था, इसीलिए वो क्या हुआ, प्रिंट हो गया, ठीक है। अब जैसे 50 में देखो यहाँ पे नल है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है नेम में। तो अगर हम 50 को सर्च करें तो हमें आउटपुट में हमारा क्रिएट किया हुआ एक्सेप्शन दिखना चाहिए। तो यहाँ पे देखो आउटपुट में क्या रिजल्ट आया, कस्टम एक्सेप्शन दिस एम्प्लॉय नेम डज नॉट एग्जिस्ट। जिसका ID 50 है, यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, जिसका EID 50 है उसका नेम हमें चाहिए, ठीक है। उसका नेम हम सेलेक्ट कर रहे हैं अपने नेम वेरिएबल में स्टोर कराने के लिए। तो EID 50 में देखो कोई भी नेम नहीं है यहाँ पे। तो अभी ये कंडीशन हम चेक करेंगे कि अगर हमारा नेम
का वैल्यू नल हुआ तो एक्सेप्शन रेज कर दो, जो एक्सेप्शन हम क्रिएट किए हैं। तो ये एक्सेप्शन कौन सा एक्सेप्शन है? जो हमने बनाया है ये वाला एक्सेप्शन। तो यहाँ पे देखो ये आउटपुट आ गया, ठीक है। अब मान लो हम अपना टेबल ही हटा देते हैं डेटाबेस से, ठीक है। टेबल हम हटा दे रहे हैं, अभी टेबल नहीं है हमारे डेटाबेस में, ठीक है, ये ड्रॉप हो गया है। अब अगर मान लो हम रिकॉर्ड फेच करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये क्यों आ गया? ये इसलिए आया क्योंकि ये वाला एक्सेप्शन का तो यहाँ पे कोई काम नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही अवेलेबल नहीं है। ये वाला एक्सेप्शन भी इस टाइम पे रन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम जिस भी टेबल से रिकॉर्ड एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं वो टेबल डेटाबेस में नहीं है। तो फिर क्या हुआ, वो अदर वाले पार्ट में चला गया और यहाँ पे हम जो भी एसक्यूएल का एरर था वो डिस्प्ले कर रहे हैं, और वो एरर कुछ नहीं, यही एरर है जो इस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है। ये एक कीवर्ड है पीएल एसक्यूएल में जो कि एसक्यूएल एरर को डिफाइन करता है। तो अगर इन दो एक्सेप्शन के अलावा कुछ भी एक्सेप्शन आएगा तब इस वाले पार्ट में आएगा और ये हैंडल होगा। तो एक्सेप्शन हैंडल करने का मतलब ये हुआ कि हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं कर रहा, ठीक है, वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर रहा है प्रॉपर वे में, भले ही एक्सेप्शन रहे प्रोग्राम में। तो अगर हम कुछ ऐसा रिकॉर्ड सर्च कर रहे हैं जो हमारे टेबल में नहीं है तब ये वाला एक्सेप्शन रन करेगा। और मान लीजिए हमारा रिकॉर्ड मैच कर गया है हमारे टेबल के डेटा से, ठीक है, लेकिन उसका जो नेम का वैल्यू है, अगर नेम का वैल्यू नल है, जैसे यहाँ पे नल है, फिर हमारा बनाया हुआ एक्सेप्शन हम रेज कर रहे हैं उस केस में, तो हमारा बनाया हुआ एक्सेप्शन यहाँ पे रन कर रहा। तो इस तरीके से पीएल एसक्यूएल में एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा।